नमस्कार दोस्तों, कॉस्मोपॉलिटन स्टडी फाउंडेशन में स्वागत है। जैसे कि हमारा एनसीईआरटी फाउंडेशन चल रहा है, जिसमें अभी करंट में आपकी हिस्ट्री चल रही है, ज्योग्राफी में भी 6 क्लास कंप्लीट हो गया है, इकोनॉमिक्स में 9th क्लास कंप्लीट हो गया है, और मैथ्स जो है, मैथ्स हम बहुत जल्द फाउंडेशन कोर्स लेकर आ रहे हैं मैथ्स के लिए। तो उसमें अगर कोई स्टूडेंट 9th क्लास या 10th क्लास पढ़ रहा है, 11th-12th में, तो इसके लिए बहुत बेसिक नीड्स जो उसकी हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। और एसएससी के स्टूडेंट्स जो आगे 9-10th लेवल की मैथ्स पढ़ते हैं, थोड़ा एडवांस लेवल पे, तो उनके लिए बहुत अच्छा बेस तैयार हो जाएगा कि उसको पढ़ने के बाद उन्हें, अगर कोई नॉन साइंस बैकग्राउंड, मैथ्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट नहीं है, वो पढ़ता है 9th-10th 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा आपका। उसके बाद अगर आप स्टैंडर्ड पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, और उससे बेनिफिट ये मिलेगा कि आपका जब बेसिक तैयार रहेगा, आपको कॉन्सेप्ट समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं आगे के फॉर्मूले रट लेते हैं, बट फॉर्मूले रटने से काम नहीं चलेगा जब तक आपको पता नहीं रहेगा कि 2+2 4 होता क्यों है और कैसे होता है। सिर्फ ये जानने ज़रूरी नहीं होगा कि 2+2 लिखा है तो 4 लिख दिया। ऐसे सिलेक्शन होने में बहुत टाइम लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिलेक्शन नहीं होगा, बट काफ़ी टाइम लग सकता है। तो इसलिए आप ज़रूरी है कि पहले बेसिक समझ लीजिए कॉन्सेप्ट, उसके बाद आप फॉर्मूले रटिए। तो आपको ये तो पता रहेगा ना कि फॉर्मूले यूज़ किस लिए कर रहे हैं, क्यों हमने ये पुट किया यहाँ पे। ठीक है, तो एनसीईआरटी अभी हिस्ट्री चल रहा है, तो हिस्ट्री कंटिन्यू करते हैं। कल हमने 7th चैप्टर देखा था, आज 8th देखेंगे। आज हम भक्ति काल के बारे में जानेंगे। ठीक है, जैसे मध्यकाल में कौन से संत, अलवर, नैनार, ये सब कहाँ से कहाँ जन्म हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए जल्दी से आप शेयर कर दीजिए, अगर शेयर नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। कंटिन्यू करते हैं फिर। ठीक है, तो आज हम देखेंगे, जैसे कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर आप बुक से क्यों पढ़ा रहे हैं, डायरेक्ट इसकी पीपीटी बना के अदर क्यों नहीं। क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस मेन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैंने बुक पढ़ी है और क्वेश्चन बुक से आने हैं, तो मैंने जब बुक पढ़ा है और बुक से क्वेश्चन आने हैं, तो क्वेश्चन बाहर जाएगा कहाँ। ठीक है, पीपीटी बनाऊंगा, बट उसमें कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बच्चों का लो होने लगता है। जैसा मेरे अकॉर्डिंग कुछ बच्चों ने बोला कि सर डायरेक्ट बुक से पढ़ाएंगे तो हाँ मुझे लगेगा कि आपने अगर कोई कॉन्सेप्ट छोड़ भी दिया है तो हम क्लियर कर लेंगे, बट ऐसा नहीं है। मैंने कहा कि छोड़ूंगा नहीं, कोई फिर भी अगर छूट जाता है, मे भी पॉसिबल है, तो समझ सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा रहेगा। और ये डायरेक्ट पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, बहुत जगह पे मैं पीडीएफ डाल देता हूँ, और आप फॉलो कर सकते हैं मुझे टेलीग्राम पे और इंस्टा पे, फेसबुक भी लिंक दे रखा है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आपने लोगों को पूजा पाठ करते, भजन कीर्तन कव्वाली गाते, चुपचाप ईश्वर के नाम का जप करते देखा होगा। ठीक है, ऐसा तो हमने पहले भी देखा था, आज भी देखते हैं और आज भी करते हैं। अगर हिंदू हैं हम तो अपने मंदिर जाते हैं, मुस्लिम हैं तो मस्जिद में जाते हैं, सिख हैं तो गुरुद्वारे जाते हैं। ठीक है, और अगर ईसाई हैं तो कृष्ण जाते हैं। ठीक है, हर कोई करता है, कुछ लोग होते हैं नहीं करते हैं। परमेश्वर का विचार क्या है, इसके बारे में जानते हैं। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूह के लोग अपने देवी देवता की पूजा किया करते थे। ठीक है, जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्य के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित होने लगे। ठीक है, जैसे कि मंदिर मस्जिद में जब जाते हैं काफ़ी लोग मिलते हैं एक दूसरे से, तो उसमें नए नए विचार विकसित होने लगे। ये रिटर्न मत कीजिएगा, ठीक है, बस बता रहा हूँ आपको समझने के लिए। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवनधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के चक्र, अनंत चक्रों से गुजरते हैं। ठीक है, इस प्रकार यह विचार भी गहरा बैठ गया कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते। यह मान्यता कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं, कई पंडितपूर्ण ग्रंथों का विषय था। ठीक है, कई ग्रंथ ऐसे पे लिखे गए कि अगर किसी ने पंडित के, जैसे कि जन्म के आधार पे कह रहे थे, यहाँ पे जन्म के आधार पे बताया गया है कि ऊंच नीच की भावना, बट ये मेरे अकॉर्डिंग बहुत गलत है। और मेरे अकॉर्डिंग तो अगर आप मानेंगे तो ये होना नहीं चाहिए, कास्ट का नाम ही नहीं होना चाहिए। जिसको सोशल इकोनॉमिक वीकर मिलना है उसे उसकी इनकम सोर्सेस पे, अदर सोर्सेस पे मिलना चाहिए, बट एक कास्ट के नाम पे कास्टिज्म नहीं होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए बुद्ध तथा जैन के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों का दूर किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि बौद्ध धर्म में था कि हर कोई इंसान बराबर था। ठीक है,
ये नहीं था कि ऊंच नीच है, आप इस जाति से तो आप ऊंचे हैं, आप उस जाति से तो नीचे हैं। इसलिए काफ़ी, जैसे कि आप देखते हैं वैदिक काल के बाद जैसे ही वैदिक काल आता है तो काफ़ी आडंबर हो जाता है, यानी कि पूजा पाठ, सामवेद, यजुर्वेद, ये सब यज्ञ हैं, कर्मकांड आदि बहुत प्रचलित हो जाता है। तो जो ऊंची जाति में थे, जैसे कि कहते थे क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय और वैश्य को भी बाद में जाके यज्ञ करने का अधिकार मिल जाता है, बट बचते हैं शूद्र, जिन्हें अधिकार नहीं होता है ना यज्ञ में जाने का ना बैठने का। ठीक है, तो उस समय जब बौद्ध धर्म का आगमन होता है तो अधिकाधिक लोग बौद्ध धर्म में समानता का अधिकार होता है कि हर किसी के लिए समान अधिकार है। अब क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, महिला हैं। पहले तो महिला को नहीं मिलता है इसमें अनुमति, लेकिन बाद में महात्मा बौद्ध अनुमति दे देते हैं। ठीक है, तो हर किसी को बराबर अधिकार होता है, तो इसमें अधिकाधिक लोग शामिल हुए। और एक क्वेश्चन बनता है कि दक्षिण दिशा में जैन धर्म का प्रसार अधिक क्यों हुआ, उत्तर में कम क्यों हुआ? इसका रीज़न जो मेन है, तो आप जानते हैं कि जब अकाल पड़ा था, अकाल के बारे में सौगोरा ताम्रपत्र बताता है हमें कि जब अकाल पड़ा था तो भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण में चले गए संत, जिसमें हमने पढ़ा पीताम्बर और श्वेताम्बर पीताम्बर के बारे में। ठीक है, तो इस कारण दक्षिण भारत में और जो हिंदू धर्म था, हिंदू धर्म का और अदर धर्म का प्रसार भी कम हुआ था। ठीक है, वहाँ दूसरे धर्म उससे कंपैरिजन करने के लिए भी नहीं थे, तो इसलिए दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार अधिक हुआ और उत्तर भारत में कम हुआ था। ठीक है, तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है, श्रीमद् भगवद गीता में यह विचार। ठीक है, कह रहे हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में ऐसा लिखा हुआ है कि विचार व्यक्ति या विचार सामान्य ईस्वी प्रारंभिक सदियों में लोकप्रिय हो गया था। प्रथम शताब्दी में ये विचार लोकप्रिय हो गया कि जो जन्म मरण है ये सब जाति से, यानी जन्म से ही निर्धारण है, और ये सब बता रहे हैं कि इस विषय में भगवद गीता में लिखा हुआ है। विशुद्ध धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु, दुर्गा को परम देवी देवता के रूप में पूजा जाने लगा, और साथ साथ भिन्न क्षेत्रों में पूजा जाने वाली देवी देवताओं शिव, विष्णु, दुर्गा का रूप में जाने लगे। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से, कहानियाँ पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। ठीक है, उसी प्रकार से कहानियाँ बनाने लगे। भक्ति भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्ध और जैन मतवलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। ठीक है, जैसे कि जैन धर्म ने भी भगवान की अवधारणा को मान लिया था, बट उनका कहना था कि जो हमारे इनकी जो जैन धर्म में संस्थापक और जो इसके चले आ रहे थे जैसे कि महावीर स्वामी, तो इन्होंने बताया कि जो जैन धर्म के गुरु हैं उनसे जो भगवान का स्थान है नीचा है, बट उन्होंने मान्यता दी, बट उन्होंने कहा उनसे कम स्थान है। ठीक है, जबकि जैन बौद्ध धर्म में कोई मान्यता नहीं दी। दक्षिण भारत में भक्ति का प्रसार जानते हैं अलवर और नैनार के बारे में। ठीक है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आ जाता है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलन का नेतृत्व नैनार कौन थे? शिव संत थे, और अलवार वैष्णव संत ने किया। तो इस चैप्टर में हम भी अपने एक पॉइंट पाया है नोट करने वाला कि दक्षिण भारत में 2 समुदाय थे, एक नैनार था, एक अलवार था। नैनार शिव संत के लिए थे, अलवार वैष्णव संत के लिए थे। ठीक है, ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। ठीक है, तो इन जातियों में अस्पृश्यता जो समझी जाती थी, जाति, वो लोग भी शामिल थे। ठीक है, ये बौद्ध और जैन के कटु आलोचक थे। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो हमारे दक्षिण भारत में भक्ति काल में उदय हुआ ऐनार नैनार का, ये जैन और बौद्ध धर्म के आलोचक नहीं थे, या इस फैक्ट में दे देगा आलोचक थे, तो आपको हाँ या ना में बताना होगा, तो याद रखिएगा। शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य, तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी 20वीं सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया। नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। ठीक है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि दोनों घुमक्कड़ साधु संत थे। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे, वहाँ के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में
सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। 2-3 पॉइंट है कि किस धर्म से संबंधित थे और ये घुमक्कड़ साधु संत थे। ठीक है, आपको भी लग सकता है घुमक्कड़ किस लिए इंपॉर्टेंट है, बट एक क्वेश्चन फैक्ट के रूप में आ जाता है कि एक स्थान पर रुककर ये पूजा अर्चना किया करते थे बजाय घुमक्कड़ प्रजाति के। तो इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, तो इसलिए याद रखिएगा कि घुमक्कड़ प्रजाति के थे, बल्कि ना कि एक जगह पर रुककर प्रार्थना किया करते थे। कुल मिलाकर 63 नैनार ऐसे थे जो कुम्हार, स्पर्शक, कामगार, शिक्षक थे। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध थे, नाम याद रख लेगा, नाम में पूछ लेगा किस समुदाय से संबंधित है, अलवार से या नैनार से। ठीक है, इनके गीतों का संकलन है तेवरम और तिरुवचकम। तो ये भी पूछ सकता है तेवरम किसके गीतों का संकलन है। ठीक है, तो नैनार का या अलवार का, तो आप याद रखिएगा किसका है ये, नैनार का। क्या कहते हैं नैनार के गीतों का संकलन को, तेवरम और तिरुवाचकम। नैनार किस समुदाय से है, शैव संप्रदाय से। ठीक है, आगे देखते हैं। अलवार जो थे कितने थे संख्या में, 12 थे, याद रखिएगा, ये भी संख्या भी पूछ लेता है कई बार। नैनार 63 थे, संख्या नहीं पूछेगा बट संख्या के रूप में एक फैक्ट देगा तो उसमें संख्या ऐड होगी। तो हो सकता है कि उस टाइम पे आपको लगे कि हाँ संख्या तो सही होगी, आप ये नहीं ध्यान दें, ये कह दे कि अलवार 64 संत थे जिन्होंने तेवरम और तिरुवाचकम लिखा, तो आप ये तो समझेंगे कि हाँ तेवरम और तिरुवाचकम लिखा, तो आप तुरंत सही कर देंगे, बट वहाँ पे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और ये ट्रिक यूज़ करता है यूपीएससी। ठीक है, वहाँ पे उसने 63 की जगह 64 कर दिया, आपका संख्या पे ध्यान नहीं गया, आपने आगे का क्वेश्चन देखा राइट था, आपने राइट क्लिक कर दिया, और लास्ट में आके जब आपने घर देखा तो क्वेश्चन गलत हो गया। तो याद रखिएगा। ठीक है, और जो अलवार संत थे 12 थे, इनकी प्रसिद्ध कृतियों में तो क्या था, पेरियालार प्रसिद्ध थे, जो पेरियालार और उनकी पुत्री अंडाल, तोंडररिपट्टू और अलवार और नमलवार, इनके गीत क्या कहे जाते थे, दिव्य प्रबंधनम। ठीक है, तो तेवरम और तिरुवाचकम किसके हैं, नैनार के, दिव्य प्रबंधनम किसका है, अलवार का। ठीक है, 10वीं से 12वीं शताब्दियों के बीच चोल और पांड्य राजाओं ने अनेक धर्म स्थलों पर विशाल मंदिर बनवाए थे। क्यों बनवाए थे और भव्य मंदिर क्यों बनवाए थे, इनके बारे में मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया, जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया। उसके अलावा अलवार और नैनार संतों की धार्मिक जीवनियां भी रची गई। ठीक है, आगे देखते हैं। भक्त और भगवान, ये रचना दे रखे हैं उसके बारे में। ठीक है, हमारे लिए नहीं। दर्शन और भक्ति के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए पॉइंट हमने जो भी पढ़ के आए हैं इंपॉर्टेंट है। अलवार और नैनार के बारे में आप जितने पॉइंट एनसीईआरटी में लिखे हैं ये आप लिखेंगे, और अलग से आपको कुछ मिलता है स्टैंडर्ड बुक में तो वो एक पास कलेक्ट करके इनके बारे में लिखेंगे। ठीक है, दर्शन और भक्ति के बारे में जानते हैं। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी केरल में हुआ। ठीक है, वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, ये भी पूछ सकता है आपसे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है। अद्वैतवाद का अर्थ क्या है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो याद रखिएगा दोनों एक ही हैं। उन्होंने शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण निराकार है। ठीक है, शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। आगे देखते हैं। रामानुज 11वीं शताब्दी के थे। तो ये शताब्दी और किस सन में थे और क्या किस समुदाय से थे, कहाँ जन्म हुआ, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे मैं जोर दे रहा हूँ, जो जो पॉइंट याद रखने के लायक है उन पॉइंट पे मैं थोड़ा सा प्रेशर दे के आपसे बोल रहा हूँ। अगर जो मैं हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ वो आप पढ़ के एक बार निकल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वे विष्णु भक्त अलवर संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अन्यान्य भक्ति भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। ठीक है, रामानुज ने विशिष्टाद्वैत मत, तो कौन से संत ने कौन सा मत अपनाया था, इसके बारे में लिखा गया था। रामानुज ने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया।
जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपने अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। ठीक है, बसवान के बारे में जानते हैं, काफी अभी पूछा गया था क्वेश्चन है, दोनों समुदाय के बारे में, बसवन्ना के बारे में पूछा गया, क्वेश्चन आया हुआ था अभी यूपीएससी में। ठीक है, तो इसके बारे में सही से पढ़ेंगे, मे भी पॉसिबल है कि पूछा फिर से जा सकता है। हमने पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रक्रिया हुई वह बसवन्ना और अल्मा प्रभु और अकमा देवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन से स्पष्टता दिखाई पड़ती। ठीक है, यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, कहाँ प्रारंभ हुआ था? कर्नाटक में, याद रखिएगा, ये कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। वीर शैव ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। ठीक है, और इसके अलावा कर्मकांड मूर्ति पूजा के विरोधी थे। बसवन्ना जो थे ये कर्मकांड मूर्ति पूजा के विरोधी थे। कर्नाटक में इनका प्रारंभ हुआ था आंदोलन। प्रभु और अकमा देवी जैसे उनके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन था। ठीक है, इनके साथी थे। कुछ वचन दे रखा है इनके बारे में, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ ये पॉइंट देख लेते हैं कि ये इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत कवि भगवान विट्ठल के उपासक थे। ठीक है, भगवान विट्ठल की आराधना ने वरकारी संप्रदाय को जन्म दिया, जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है। विट्ठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ और लोगों में काफी लोकप्रिय हुआ। ठीक है, विट्ठल समुदाय महाराष्ट्र में जैसा कि है अभी भी काफी लोग अर्चना करते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण का ही एक रूप है विट्ठल, जिसे विट्ठल कहते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र के संत के बारे में जानते हैं। 13वीं 17वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में अनेक संत कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जन मन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण कौन थे? ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम। ये तुकाराम जो हैं, ये इनके पर काफी बार क्वेश्चन बनता है कि शिवाजी के समकालीन कौन था, तो याद रखिएगा शिवाजी के समकालीन थे ये। तथा शखुबाई जैसी स्त्रियां, ठीक है, और चोखा मिल का परिवार जो अस्पर्श समझी जाली वाली जाति, महार जाति का था। भक्ति की आज क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल विष्णु के रूप और जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव ईश्वर संबंधी विचार पर केंद्रित थी। ठीक है, इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांड, पवित्रता के ढोंगों और जन्म का आधारित विरोध किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा इन्होंने सब कर्मकांडों का विरोध किया था। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्ति की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया, ठीक है, जो जिस बात पर बल दे रहे हैं ये लिख लीजिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। ठीक है, फैक्ट के रूप में क्या क्या बल दिया, किस किस बारे में। इससे एक मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ, जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जन तो तेन कहिए पीर पराई जान रहे। ठीक है, कह रहे हैं वैष्णव जन तो तेन कहिए पीर पराई जान रहे। ठीक है, जो पीर पराई समझ सकते हैं उनके बारे में। नाथपंथी, सिद्ध और योगी के बारे में जानते हैं। ठीक है, हर समुदाय के बारे में बताया, जैसे कि हम भक्ति काल पढ़ रहे हैं तो भक्ति काल में हम हर किसी के बारे में यहाँ पे जानते हैं। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्कवितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांड और बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। ठीक है, उनमें नाथपंथी थे, इन्होंने भी धर्म आडंबर की आलोचना की थी। नाथपंथी सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय है। ठीक है, उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन, मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। ठीक है,
इनके अनुसार मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इनके विचार से मोक्ष प्राप्ति करने के लिए निराकार परम सत्य का चिंतन मनन सिर्फ एक सत्य है और सब असत्य। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। ये समूह खास तौर पर नीची कहे जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गी धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तर भारत में बहुत लोकप्रिय बन गया। अब हम इस्लाम धर्म के बारे में जानते हैं। ठीक है, संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी, यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्होंने अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। ठीक है, सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। ठीक है, 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून, शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी लोग ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशुद्ध कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रीतम के साथ जुड़ा रहना चाहता है। ठीक है, इससे कि हर धर्म में देख रहे हैं आडंबर आ जाते हैं, कुछ आडंबर विद्यमान हो ही जाते हैं। जैसे कि हिंदू धर्म में देखा कुछ कर्मकांड थे, उसी प्रकार से मुस्लिम धर्म में भी थे। उनके लिए संत, इस बारे इसी चैप्टर में हम उन्हीं पर फोकस कर रहे हैं, क्या आडंबर थे, उनके लिए कौन से संत आए, क्या जन्म लिया। ठीक है, किससे कहानियां सूफी इर्द गिर्द विकसित हुए। ठीक है, यहाँ से आगे देखते हैं। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने औलियों या पीर की देखरेख में जिक्र, नाम का जप, चिंतन, समा, रक्स, नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण को विस्तृत रीतियों का विकास किया। ठीक है, जो सूफी थे इन्होंने क्या क्या किया, दुनिया के प्रति अलग नजरिया रखा। ठीक है, इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियां सिलसिलाओं का प्रभाव हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। हर समुदाय में देखते हैं थोड़ा बहुत अलग होता है। अब यहाँ पे देखते हैं ये पॉइंट भी याद रखिएगा। ठीक है, अगर ब्रैकेट में हमें कुछ मिलता है तो हमें ज़रूर देखना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन ब्रैकेट के क्वेश्चन से दे देता है। ठीक है, कश्मीर में 15वीं-16वीं सदी में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। इस पंथ की स्थापना शेख नूरुद्दीन वली, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से जाना जाता है, ने की, और जिसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। ऋषि संतों को समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों पर पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 11वीं शताब्दी में अनेक सूफीजन मध्य एशिया से लेकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। आपने देखा था जैसे कि दिल्ली सल्तनत या बाबर, जब मुगल काल आया उस काल में काफ़ी लोग भारत में बसने लगे थे। जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए, चिश्ती सिलसिला इन सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। याद रखिएगा, जो चिश्ती सिलसिला था, कई प्रकार के सिलसिले बन गए थे, उनमें चिश्ती सिलसिला सबसे मुख्य था। ठीक है, और अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन, ये कहाँ के हैं और कहाँ के शासक हैं, उपाधि मिली है, ये पूछ सकता है। ठीक है, कि जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे ये अजमेर के थे, और दिल्ली के थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के थे बाबा फरीद, और दिल्ली के थे ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, और गुलबर्ग के थे बंदा नवाज गिशुदराज। ठीक है, तो ये लाइनिंग में पूछ सकता है आपके जो ख्वाजा कह देगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए अजमेर से बिलोंग करते हैं। आगे देखते हैं, चलिए। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे।
जहाँ सभी प्रकार के भक्तगण जिनमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात आम लोग भी शामिल होते थे। ठीक है, विषय पर चर्चा करते थे। आशीर्वाद खानका होते थे जहाँ पर ये मिलते थे, आशीर्वाद देते थे। ठीक है, अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं जिनसे आम लोगों की बीमारियों को वो दूर कर सकते हैं। ठीक है, उत्तर भारत में जानते हैं धार्मिक बदलाव क्या हुए। उत्तर ये पॉइंट जान लेते हैं चैतन्य देव के बारे में। चैतन्य देव 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत, इन्होंने राधा कृष्ण के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया। ठीक है, चैतन्य देव किस भक्ति से संबंधित थे, याद रखिएगा, राधा कृष्ण के। 13वीं सदी के बाद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की नई लहर आई। एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धारा, नाथपंथी, सिद्ध योगी ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। ठीक, हमने देखा कृषि शिल्प थे, कैसी यहाँ पे आई थी, फिर से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबर पूर्ण रूढ़िवादी धर्मों का स्वीकार कर दिया उत्तर भारत में। ठीक है, तुलसीदास, सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्वान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सब की पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। ठीक है, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली गई लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उसकी भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और उनकी रचना थी सूरसागर। सूरसारवली है, सूरसागर है। ठीक है, साहित्य लहरी है। तो देखिए यहाँ पे दे रखे हैं, इसमें कौन सा संत कहाँ पे थे। बाबा गुरु नानक 15वीं-16वीं शताब्दी, ये मैप आप रख लीजिएगा याद करने के लिए। शंकरदेव 15-16वीं शताब्दी यहाँ पे। सूरदास जी 16वीं शताब्दी उत्तर प्रदेश में। दद्दू जो राजस्थान में थे और मीरा भी राजस्थान में थी। नरसिंह मेहता 16वीं शताब्दी में गुजरात में। एकनाथ 16वीं शताब्दी में, ठीक, महाराष्ट्र में। और ये देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे दे रखे हैं सारे, रामानंद, कबीर, रैदास, वल्लभाचार्य, तुलसीदास, रामदास, पुरंदरदास 15वीं-16वीं शताब्दी, बसवन्ना 12वीं शताब्दी में थे, कर्नाटक में थे। ठीक है, नामदेव 13वीं-14वीं शताब्दी में, तुकाराम 16वीं शताब्दी में और शिवाजी के समकालीन थे। शंकर देव की भक्ति का सार एक सरल नाम, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में दे रखा है, इसे भी देख लेते हैं। ठीक है, शंकर देव की भक्ति का सार एक सरल नाम धर्म के नाम से जाना गया। शंकर देव की शिक्षाएं भगवद गीता तथा भगवत पुराण पर आधारित हैं। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए सत्र या मठों की स्थापना की, प्रोत्साहित किया। सूरसारवली और साहित्य लहरी में संग्रहित उनके भाव को अभिव्यक्त करती हैं। ठीक है, असम में कौन था, शंकर देव थे, परिवर्ती जो उन्होंने समकालीन थे, विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं, नाटक लिखे। ठीक है, उन्होंने नामघर, कविता पाठ और प्रार्थना स्थापित करने की पद्धति चलाई। नामघर, ठीक है, कहा गया है। इस परंपरा में दद्दू दयाल, रविदास, मीराबाई हमने भी जाना, मीराबाई कहाँ से थी, दद्दू दयाल के बारे में भी जाना, ऊपर रविदास के बारे में भी जाना, जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे की अनुयायी बन गई। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्तिभाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया। उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीति नियमों की खुलूस चुनौती दी। वे गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। इन संतों में अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि उनकी कृतियां क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई, इन्हें आसानी से पढ़ा गया जा सकता था। ठीक है, पूछ लेगा कि क्या क्वेश्चन, मेंस के क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से डायरेक्ट, ये आपके लिए पूरा कंप्लीट मेन का क्वेश्चन है। इन संतों में अधिकांश पूछ लेगा कि 15वीं-16वीं शताब्दी में या 12वीं-13वीं शताब्दी में संतों द्वारा लिखे गए उनके गीत संकलित जो स्थानीय प्रजाति थी, स्थानीय निवासी थे, उनमें अधिक प्रचलित क्यों हुए, प्रचलित होने का कारण क्या था। तो उसमें लिख सकते हैं कि रचना जो गाई गई आसानी से गाया जा सकता है कि स्थानीय भाषा में थे, जिसे पीढ़ी मौखिक रूप से पढ़ सकती थी। इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय, महिलाओं की भूमिका रही। प्रसारण की इस प्रक्रिया में सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे।
इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो हैं ही, साथ उन पीढ़ियों के लोग की रचनाएं मानी जा सकती हैं जो उन्हें गाया करते थे। ठीक है, ऐसा नहीं कि इन्हें अगर किसी, जैसे कि मीरा देवी ने लिखा, तो मीरा देवी ने जो लिखा उसमें साधारण लोग होते थे, वो भी गाते गाते अपनी कुछ लाइनें जोड़ देते थे। ठीक है, मीरा द्वारा गया हुआ है। ठीक है, कबीर के बारे में जानते हैं, नज़दीक से एक नज़र। कबीर संभवतः 15वीं-16वीं शताब्दी में थे। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, कबीर संभवतः 15वीं-16वीं शताब्दी में हुए थे। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में हुआ। ठीक है, मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। ठीक है, जैसे अगर आप हिंदी पढ़ते हैं 10th क्लास के या 9th क्लास में, जो कबीर की जीवनी के बारे में दे रखा है, उसमें बता रखा है कबीर का जन्म तो किसी दर परिवार में होता है। इन्हें एक नदी के किनारे कोई छोड़ जाता है, तो वो इनके मुसलमान एक बुनकर परिवार होता है, जुलाहा, जो कपड़े धोने वाले कहते हैं, जुलाहा होता है, उनको ये मिलता है, कबीर मिलते हैं। उनके बाद उनका पालन पोषण करते हैं और आगे जाके कबीर रचनाएं करते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंत भजन गायकों द्वारा गाए जाते हैं। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाड़ी और बीजक में संग्रहित सुरक्षित हैं। ठीक है, तो कबीर के जो कबीरदास के हैं भजन किस में संकलित है, याद रखिएगा, पंचवाड़ी में और बीजक में और गुरु ग्रंथ साहब में। याद रखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये किसी को लग नहीं सकता कि कबीरदास की रचनाएं जो हैं ये इस रेडी में यहाँ पे हमें मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कबीर के उपदेश जो थे, कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण या प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, इस्लाम दोनों की आडंबर की मजाक उड़ाया गया है। ठीक है, कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए। ठीक है, उन्होंने आडंबर की इन्होंने भी आलोचना की थी। बाबा गुरु नानक के बारे में जानते हैं, इनका जन्म यहाँ लाहौर में हुआ था। इनके बारे में जानते हैं, तलहंडी पाकिस्तान में। ठीक है, नानकाना साहब में जन्मे बाबा गुरु नानक ने करतारपुर रावी नदी के तट पर अपना डेरा डाला था। ठीक है, जो बाबा गुरु नानक के बारे में पढ़ते हैं, इनका गुरु नानक के बारे में पाकिस्तान में तलवंडी नामक शहर था, नानकाना साहब के नाम से जो जाना जाता है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। और ये करतारपुर किस नदी के किनारे है, ये भी पूछ सकता है, तो रावी नदी के किनारे है। वहाँ पे अपना केंद्र स्थापित किया, कई यात्राएं की थी, उपासना अपनाई, भजन लिखे, धर्म अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके इन्होंने भी जो धार्मिक नंबर थे उनमें झूठा बनाया। एक साझी रसोई में इकट्ठा खाते पीते थे, लंगर कहा जाता था। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाला कहा जाने लगा, जिसे अब गुरुद्वारा कहते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि धर्मशाल किसे कहा गया है और उसमें नाम दे दें 2-3, तो आप याद रखिएगा गुरुद्वारा को धर्मशाल कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन जो मैक्सिमम बनते हैं आपके यहीं से बन जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमें लगता है कि हमने स्टैंडर्ड बुक तो इतनी बार पढ़ लिया, बट हमें क्वेश्चन क्यों नहीं आया। तो मैक्सिमम छोटे लेवल से क्वेश्चन बनते हैं, बट वो लेवल हम पढ़े नहीं होते हैं, इस रीज़न से प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के उसके बाद स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हैं तो अच्छा काम कर रहे हैं, गुड, बहुत अच्छा है कि आपने पढ़ रहे हैं। बट अगर आप सोच रहे हैं कि आप डायरेक्ट एंड स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, एनसीईआरटी छोड़ के आप देने जा रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ सर आपको काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है, काफ़ी टाइम लग सकता है। ठीक है, अगर आप समझ रहे हैं सर, अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है सही से तो आपको आगे कॉन्सेप्ट में भी दिक्कत होगी। मान लीजिए आपने कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर लिए, आपने सब रट लिया या आपने सब कुछ कर लिया, बट फिर भी ऐसे पॉइंट आपको नहीं मिलेंगे उसमें। स्टैंडर्ड बुक में ये पॉइंट तो मैंने आज तक नहीं देखा था कि गुरुद्वारे को धर्मशाल भी कहा जाता है। ठीक है, मैंने जब पढ़ा पहली बार तब मैंने जाना। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने अनुयायियों को अपना उत्तराधिकारी चुना। उनका नाम लहड़ा था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। ठीक है, तो गुरु अंगद का नाम क्या था पहले,
लेहड़ा नाम था। गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद जो थे बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया। ठीक है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? गुरु अंगद ने किया, जिनका नाम क्या था? लेहड़ा नाम था। उसके संग्रह में कृतियां भी जोड़ दी। संग्रह में एक नई लिपि गुरुमुखी लिखी। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी संग्रह गुरु अर्जुन ने, संग्रह किसने किया था? अब लिखा किसने था? लिखा था गुरु अंगद देव ने। संग्रह किसने किया? गुरु अर्जुन ने किया। ठीक है, और तेग बहादुर जैसी वाणी जोड़ी गई। 1706 में वृहत संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को हम क्या जानते हैं? गुरु ग्रंथ साहब के बारे में। हमने पूरा इतिहास पढ़ लिया सिख समुदाय का। ठीक है, देखिए, और इस इतिहास में हम ऐसी बात जाने जो हम स्टैंडर्ड बुक में नहीं जान सकते थे और ना हमें पता चलता पढ़ने से। और मैं कह सकता हूँ, अगर आपने किसी अदर से एनसीईआरटी पढ़ा भी है, उसने पढ़ाया होगा बहुत अच्छे, उसने छोटे वर्ड्स में लिख के दिखा दिया होगा कि 4 लाइनें ये बताई, 2 लाइनें वो बताई। मैं कह रहा हूँ सर का स्टैंडर्ड मुझसे काफ़ी अलग होगा। वो हाँ हाई लेवल के सर हैं और मैं अभी न्यू आया हूँ, तो मुझसे तो उनके पास नॉलेज तो बहुत ज़्यादा है। बट इस बुक से पढ़ेंगे आप तो आपको हाँ कॉन्सेप्ट पढ़ने में टाइम लग सकता है, बट सिलेक्शन होने के लिए टाइम तो लगेगा। बट अगर आपने 1 साल में इस बुक का रिवीजन कर लिया 4 से 5 बार, तो क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ये गारंटी मेरी है। ठीक है, 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक ने उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के, परंतु उनमें व्यापारिक कृषक थे। ठीक है, ग्रस्त जीवन थे। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर जो हो था के आसपास रामदासपुर शहर अमृतसर विकसित होने लगा था। प्रशासन में मुख्यतः यह स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय के राज्य के अंतर्गत अन्य राज्य थे। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को संभावित खतरा मानता था। उसने 1606 में गुरु अर्जुन के मृत्युदंड का आदेश दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया। ठीक है, किस काल में सिख समुदाय का राजनीतिकरण हुआ? 17वीं शताब्दी में। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का निर्माण किया। 1699 में खालसा पंथ के नाम से जाने वाले सिख समुदाय को राजनीतिक सत्ता बन गई। ठीक है, 16वीं-17वीं शताब्दियों की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्त के लिए कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, अब यहाँ जानते हैं कि उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया था, नाम, दान और स्नान। इनका तात्पर्य क्या है? सही उपासना से था। दान का नाम से तात्पर्य क्या है? सही उपासना से था। दान का तात्पर्य क्या था? दूसरों का भला करना। और स्नान का तात्पर्य था आचार विचार की पवित्रता। ठीक है, 3 इन्होंने शब्द दिए थे, नाम, दान, स्नान। नाम का मतलब था सही गुरु की, यानी कि एक गुरु की आप उपासना करो, एक ईश्वर की। दान का अर्थ था कि दूसरों का भला करो। स्नान का अर्थ था विचार अपने पवित्र रखो। कृतकृत वंशन के याद किया जाता है। अवधारणाएं भी उचित उपासना, ईमानदारी, निर्वाह और संसाधनों को मिल बांट कर प्रयोग करना, यानी कि दूसरों की मदद के लिए। ठीक है, मार्टिन लूथर के बारे में जानते हैं थोड़ा सा हम। 16वीं शताब्दी का समय यूरोप में भी एक धार्मिक अंताक्षोभ यानी उथल पुथल का काल था। तब ईसाई धर्म में अनेक परिवर्तन हुए, जिन्हें लाने वाले महत्वपूर्ण नेताओं में मार्टिन लूथर थे। मार्टिन लूथर ने महसूस किया कि रोमन कैथोलिक चर्च के अनेक आचार व्यवहार बाइबल की शिक्षाओं के विरुद्ध जाते हैं। लूथर ने लैटिन भाषा के बजाय आम लोगों की भाषाओं के उपयोग का प्रोत्साहन दिया। बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। दंडमोचन को उस प्रथा के घोर विरोधी थे। पाप कर्मों को क्षमा, प्रोटेस्ट इन्होंने अपना उद्भव शिक्षाओं में खोजते हैं। छापे खाने के बढ़ते हुए प्रयोग से उसकी रचनाओं का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हुआ। अनेक प्रोटेस्टेंट ईसाई संप्रदाय अपना उद्भव लूथर की शिक्षाओं में ही खोजते हैं। ठीक है, प्रोटेस्टेंट धर्म
तो चलिए हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था और इसके बारे में बहुत कह सकता हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर था आपका मध्यकाल के लिए। हमने जितने भी चैप्टर पढ़े उन सब में मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसमें काफ़ी हमने फैक्ट भी जाने, काफ़ी कॉन्सेप्ट भी जाने, काफ़ी कुछ जाना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, नामघर किसे कहते थे, शंकर देव कहाँ थे, कहाँ के रहने वाले थे, निजामुद्दीन औलिया कहाँ से थे, नैनार कौन थे, अलवार किसकी पूजा करते थे, ठीक है। मैंने बता दिया, इसे आप मिलाइएगा, ठीक है। जाति के प्रति, चलिए तो ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं। इसमें कैसे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैं आपको, कल हम पढ़ेंगे क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण के बारे में, ठीक है। तो जो संस्कृतियाँ विकसित हुई मध्यकाल में उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो अगर आपने चैनल लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए सर, ठीक है। जैसे कंप्लीट कोर्स हम बताएंगे आपको, फाउंडेशन कोर्स रहेगा हर सब्जेक्ट का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, साइंस का और मैथ्स का, ठीक है। मैं बेसिकली मैथ्स का टीचर हूँ, तो मैथ्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैथ्स में तो ऐसा बताऊँगा कि 9th क्लास से लेके फाउंडेशन आप गेट तक अगर प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए भी आप जा सकते हैं, ठीक है। लेवल ऐसा रहेगा हमारा। और नॉर्मली काफ़ी टाइम से मैं यूपीएससी एस्पिरेंट रहा हूँ, तो मुझे नॉलेज है कि हाँ कैसे हमें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए, क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छी बात है कि आप पहले एनसीईआरटी पढ़िए। आप डायरेक्ट मान सकता हूँ कि आपको लगेगा काफ़ी लेंदी है, काफ़ी टाइम है और मे बी हमें 6th 7th 8th की क्या नीड है, बट क्वेश्चन मैक्सिमम 6th 7th 8th से ही आ रहे हैं, तो हमें 6th 7th 8th पढ़ना चाहिए ना। हमें क्या ज़रूरत है एनसीईआरटी हम उठा के स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हैं, हाँ भाई ये पढ़ लिया पॉइंट, ये पढ़ लिया, बट जब क्वेश्चन 6th 7th 8th से आ रहे हैं तो उतना ग्रंथ आपको रटने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। नॉर्मली मेरा वर्क था बताना, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और कंप्लीट एनसीईआरटी में कंप्लीट कराऊंगा, टाइम लग सकता है, बट हाँ एक बार पढ़ने के बाद आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस भी आएगा। चलिए, थैंक यू।